हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हमने ये नेटवर्क इससे इससे सिमिलर नेटवर्क लिया था और उसमें हमने सभी के सभी रेजिस्टेंसेस जो थे बिल्कुल सेम वैल्यूज़ के लिए थे और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। इस केस में ये सभी रेजिस्टेंसेस अलग वैल्यूज़ के हैं और आप यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। तो ये है अपना सर्किट। अपनी स्टेप 1 रहती है, इसमें से हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला नोड है ए और ये वाला नोड है बी। इसके अलावा यहाँ पर एक नोड ये वाला दिखेगा और एक नोड ये वाला दिखेगा। इसका मतलब है ये दो और नोड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमारा जो स्टेप 2 रहता है वो लेबलिंग रहता है और मैंने यहाँ पर उनको लेबल कर दिया है सी एंड डी करके। तो ये जो दो नोड्स थे इनको मैंने सी एंड डी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। जनरली अपनी स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप रहती है सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस, अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो उसको सॉल्व करने की। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है या फिर पैरेलल में नहीं है या फिर एटलीस्ट आप उसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमें नेक्स्ट जो है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले कि हमारी जो स्टेप रहती है वो कंपलसरी स्टेप नहीं है, बट अगर पॉसिबल है तो हम नेटवर्क को रीड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टेप 3 जो रहेगी वो रीड्रॉ रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिख रहा है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये नेटवर्क कैसे ड्रॉ करते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं जहाँ पर ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। तो इसको रीड्रॉ हम इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज आप ध्यान में भी रख सकते हैं इन बिटवीन ए एंड डी कौन सा रेजिस्टेंस है, ए सी के बीच में, सिमिलरली बी डी और बी सी के बीच में कौन से रेजिस्टेंसेस है, उसके बेसिस पे आप इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये नेटवर्क रीड्रॉ किया है। अब देखिए, इसको रीड्रॉ करने के बाद अब हम यूज़ करने वाले हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेल्टा टू स्टार करना है यानी एक डेल्टा को कन्वर्ट करना है स्टार में। तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेफिनेटली यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा नेटवर्क डेल्टा नेटवर्क है। इसीलिए हमारी स्टेप नंबर 4 रहेगी आइडेंटिफाई द डेल्टा नेटवर्क। अब इस केस में जैसे कि डेफिनेशन से हमने बताया था कि डेल्टा में रहते हैं 3 रेजिस्टेंसेस, 3 नोड्स रहेंगे और 3 नोड्स को 3 रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्ट रहेंगे कि वो एक लूप फॉर्म करते हैं। लूप यानी क्लोज सर्किट फॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक है ए, डी और सी। ये 3 नोड्स जो है इनके बीच में 3 रेजिस्टेंसेस है और ये बिल्कुल एक क्लोज पाथ यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला हमारा पहला डेल्टा है। इसके अलावा एक और डेल्टा प्रेजेंट है डेफिनेटली इस साइड पे आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारा सेकंड डेल्टा है। इसमें से मैं ये वाला जो डेल्टा नेटवर्क है दैट इज ए डी सी, इसको यूज़ करूँगा और इसको सिंप्लीफाई करूँगा। उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक ई पॉइंट लूँगा यहाँ पर, ई नोड, जिसको हम स्टार नोड कहते हैं या फिर न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो इसके बीच में 3 रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करके इसको कन्वर्ट कर दूंगा एक स्टार नेटवर्क में। हमें डेल्टा टू स्टार करना था तो हमने यहाँ पर एक स्टार नेटवर्क ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला फॉर द कन्वर्शन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। ध्यान में रखना, बहुत ईजी है। इस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं, देखिए ये इक्विवेलेंट नेटवर्क मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये क्या है, इसका फॉर्मूला ये है। कैसे कैसे आया, तो देखिए इस नोड को कनेक्ट है R1 और R3। तो न्यूमरेटर में इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय हो गया सबकी एडिशन। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इस नोड को देखिए कौन से रेजिस्टेंसेस जॉइंट है यहाँ पर, ये है R1 और R2। R1 और R2 यहाँ पर कनेक्ट है।
न्यूमरेटर में उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सबके एडिशन। बस यही कंसेप्ट यूज़ करके हमें ये वाला सर्किट या ये वाला नेटवर्क यहाँ पर सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं आर ए। अगर आपको इसे आर ए कहना है तो भी चलेगा। सो आर ए इक्वल टू, मैंने जैसे कहा है कि ए नोड पे आइए, इसको कौन से रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है देखिए। एक है 8 ओम का, दूसरा है 3 ओम का। न्यूमरेटर में दोनों की मल्टीप्लिकेशन लीजिए और डिनोमिनेटर में सबकी एडिशन। आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 8 3 और थर्ड जो है डेल्टा नेटवर्क का, यह है 7 ओम का। सिमिलरली अब हमें कैलकुलेट करना है ये वाला रेजिस्टेंस। ये कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ आर सी। अब ये जो आर सी है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो इस पॉइंट को यानी इस नोड को कनेक्ट होने वाले दो रेजिस्टेंसेस, ये है 7 ओम का और 3 ओम का। इनका न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में सब रेजिस्टेंसेस की एडिशन। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस जिसको मैं यहाँ पर आर डी कह रहा हूँ, ये कैलकुलेट करना है। तो डी पॉइंट्स को यानी डी नोड को देखिए, दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है 8 और 7 वाले, और फिर डिनोमिनेटर में सबकी सम मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो इस तरह से इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे ये वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जो कि डेल्टा नेटवर्क फॉर्म कर रहे थे, उसको रिमूव कर देना है। जनरली हमें ये जो नेटवर्क है इनिशियली पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ता है। अब मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए मेरा कन्वर्टेड सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमें अगर डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं, बट इस केस में अगर सिंपली सीरीज पैरेलल से ही काम जम जाता है तो हम सबसे पहले उसे यूज़ करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ई और सी और ये सी और बी के बीच में एक 1.167 और 4 ओम का के दो रेजिस्टेंसेस है। इनको हम सीरीज़ कह सकते हैं। तो ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ है, इनको सॉल्व कर देते हैं। सिमिलरली ये जो दो रेजिस्टेंसेस है ये भी सीरीज़ में है, इनको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें पहला वाला जो है इनकी सम क्या आएगी 5.167 देखिए, और सेकंड वाला जो है ये वाला इनकी सम आएगी 13.111। तो इस तरह से हमें ये नेटवर्क मिलेगा। यानी ये दो रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल रेजिस्टेंस के साथ जिनकी वैल्यूज़ ये है। इसीलिए ये वाला नेटवर्क है इस तरह से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन बिटवीन ई और बी के बीच में एक ये वाला रेजिस्टेंस है और दूसरा ये वाला। दो रेजिस्टेंसेस दो नोड्स के बीच में है, इसका मतलब है वो सिंपली पैरेलल में है। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा पैरेलल रेजिस्टेंसेस। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली इनका न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में उनकी एडिशन। देखिए ये दो रेजिस्टेंसेस, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में एडिशन, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलती है। लास्ट में इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये जो रेजिस्टेंसेस है ये बिल्कुल सीरीज़ में है, इसीलिए हमारी लास्ट स्टेप रहेगी सॉल्व सीरीज रेजिस्टेंसेस। और इनको सॉल्व करते हैं, सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस की सम होती है तो यहाँ पर फिर से एडिशन होगी और हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा ये मिलेगा 5.039 ओहम। तो इस तरह से हमने स्टेप 1 सॉल्व कर दी है, जिसमें हमने एक डेल्टा नेटवर्क को कन्वर्ट किया है एक स्टार नेटवर्क में और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है। हमारा सेकंड जो पार्ट था वो एक स्टार नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में ट्रांसफॉर्मेशन वाला था, जिसमें अब हम ये वाला सर्किट लेंगे, ये वाला नेटवर्क लेंगे जो कि अपने स्टेप 3 का एक्चुअली आउटकम था। तो स्टेप 3 के बाद हमें ये मिला था। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट रहेगा हमें यहाँ पर स्टार नेटवर्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्टार नेटवर्क आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला ही है, क्योंकि एक नोड को अगर 3 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर ज्वाइन हो रहते हैं तो ये हमारा एक नोड रहेगा। और दूसरा जो स्टार नेटवर्क रहेगा, यहाँ पर दो स्टार नेटवर्क है बेसिकली, दूसरा ये 3 4 और 7 ओहम वाला रहेगा, जिसमें से मैं पहला वाला यूज़ करूँगा, दैट इज़ 8 10 और 7 का। और इसके बीच में फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरह से ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब थर्ड रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करूँगा और मेरा जो नेटवर्क है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, और ये बेसिकली जो है अंदर वाला स्टार, इसको हम
पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, फर्दर इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमें क्या करना है, एक स्टार नेटवर्क को कन्वर्ट करना है डेल्टा में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला बहुत ईजी है। ये है स्टार नेटवर्क, इसको अगर हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो ये है अपना इक्विवेलेंट नेटवर्क। इस रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R3, यानी दो रेजिस्टेंसेस, इनकी सम लेना है पहले, फिर इनकी सम लेके थर्ड रेजिस्टेंस से उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लीकेबल रहेगा फॉर कन्वर्शन। इसीलिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये A और B के बीच में है इसीलिए RAB करके नाम दे देता हूँ। तो RAB इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए 8 ओम का है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 8 प्लस 10 प्लस दोनों का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस कौन सा है इस स्टार नेटवर्क में, ये 7 ओम वाला। तो इस तरह से सिमिलरली ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं नाम देता हूँ RAC, और RAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए A और C को, ये दो रेजिस्टेंसेस है यहाँ पर 8 और 7 प्लस 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस, थर्ड कौन सा था, तो 10 ओम का। सेम वे में ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ये वाला, तो ये RBC के नाम दे देते हैं इसको। RBC की जो वैल्यू रहेगी ये है 7 और 10। यहाँ पर देखिए 7 कनेक्ट है, 10 कनेक्ट है, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस ये 8 वाला। इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ इस तरह से दिखाई देगी। और फिर इसको, यानी जो स्टार नेटवर्क है, इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, तो हमारा जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमें जो सॉल्व करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नेटवर्क में अब ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, यानी एक 20.6 वाला और ये 3 वाला। ये जो दो रेजिस्टेंसेस है ये A और C के बीच में है, दोनों के दोनों। इसका मतलब है दोनों पैरेलल है। सेम वे में ये B और C के बीच में एक 25.75 और एक 4 ओम का आता है। इसलिए हमारी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी, सॉल्व रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, और इन दो पैरेलल रेजिस्टेंस को हम सॉल्व करेंगे। सेम वाला फॉर्मूला, न्यूमरेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में दोनों की सम लेंगे तो हमें मिलता है इन दो रेजिस्टेंस के लिए RAC के लिए हमें मिलता है 2.619, और यहाँ पर RBC के लिए जो मिलता है ये मिलता है 3.462। अब हमें क्या करना है, ये दो रेजिस्टेंसेस को सिंगल रेजिस्टेंस में यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो हमें सर्किट जो नेक्स्ट हमारा नेटवर्क रहेगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जो कि A और B के बीच में है, AC प्लस CB के बीच में, ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में है, सीरीज़ में दोनों की सम होती है। तो 100 रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़, एंड यहाँ पर हमें मिलेगा एक रेजिस्टेंस 6.081 ओहम का। अब क्या करना है, ये दो रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है सिंगल रेजिस्टेंस के साथ, इस वाले 6.081 के साथ। अब फिर से आप देख सकते हैं कि हमें ये जो दो रेजिस्टेंसेस है ये पैरेलल में दिख रहे हैं, और इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में दोनों की सम, तो हमें मिलता है 5.039। अब यही वैल्यू हमें एग्जैक्टली मिली थी प्रीवियस में, जिसमें हमने डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन किया था। इस केस में हमने स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, फिर भी वही वैल्यू मिल रही है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो रहता है ये हमेशा सेम वैल्यू का रहता है। तो इस तरह से हमने एक ही प्रॉब्लम में स्टार टू डेल्टा भी यूज़ किया है और डेल्टा टू स्टार भी यूज़ किया है, और यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करी।